लेते हैं लूप्स. इफ एल्स इफ ये सब स्टेटमेंट्स क्लियर है, वी आर गुड राइट? ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर शेल लूप्स की कौन से आपके पास लूप्स है और आप लूप्स कैसे यूज कर सकते हो ये हम देखते हैं. तो लूप, लूप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ लूप? क्या लगता है लूप क्या रहता है? बार बार चलते रहेगा. यस, तो आपको कोई भी एक्टिविटी बार बार करनी है तो आपको यूज करना पड़ता है लूप. तो एक चीज आपको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ शेल लूप आप कर सकते हो. ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लूप होता ही है, इफ एल्स होता ही है. तो यहाँ पे भी लूप्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वो लूप्स पढ़ने वाले हैं. क्लियर? यस यस सर. यस सर. ओके. तो सबसे पहले जो लूप हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर लूप. कौन सा लूप? फॉर लूप. तो फॉर लूप का हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप. तो लेट देखते हैं फॉर लूप क्या होता है. अ फॉर लूप ऑपरेट्स ऑन अ लिस्ट ऑफ ऑपरेंड्स. इट रिपीट्स द सेट ऑफ कमांड्स फॉर एवरी आइटम इन द लिस्ट. हियर अगर यह इमेज देखोगे तो वॉर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है और आगे हमने सीक्वेंस डाला है. तो हर एक सीक्वेंस के लिए ये अपडेट होगा. तो एक बार इसका प्रैक्टिकल अभी मैं दिखाता हूँ लिख के, आपको समझेगा. ठीक है, सबसे पहले मैं एक लूप बनाता हूँ, फॉर डॉट sh स्क्रिप्ट बनाता हूँ. दिनेश मालेकर कौन है? मेरे को क्यों म्यूट किया आपने? यस, नो प्रॉब्लम. कोई दुश्मनी है तो बता दो. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप बनाएंगे. ओके, तो सिंटैक्स है फॉर आई इन, लेट्स से आई बोल के, ये आप आई ए बी सी वॉर शांतनु कुछ भी डेवऑप्स कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल. ओके, ये जस्ट एक वेरिएबल है. तो फॉर लूप में हम आई बोल के एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. फॉर आई इन, लेट्स से आपको 5 बार एग्जीक्यूट करना है. 1 2 3 4 5. तो आपने कितने आइटरेशन दिए, कितने बार आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो? 5 बार. तो हमने लिखा 1 2 3 4 5. ओके, तो हम करेंगे डू, और आपको इसके अंदर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो. क्लियर? जो भी आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं आप डू के बाद लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पे इको ही लेता हूँ. लेट्स से मैं बोलता हूँ लूप नंबर $i और क्लोज करता हूँ डन. तो डू को आपको क्लोज करना होता है डन. तो यहाँ पे जहां मैंने इको लिखा है वहां आप कुछ भी लिख सकते हो. समझ रहे हो आप? तो वो कमांड्स बार बार एग्जीक्यूट होंगे. यस यस सर. देखो अभी Yes, क्या sir. होगा, आई मैंने वेरिएबल लिया है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू आई लेगा और ये लूप एग्जीक्यूट होगा. जब ये खत्म होगा जो सेकंड वैल्यू है वो आई लेगा और ये चलेगा. थर्ड वैल्यू आई लेगा और ये चलेगा. फोर्थ वैल्यू आई लेगा और ये चलेगा. फिफ्थ वैल्यू आई लेगा और ये चलेगा. तो अब ये 5 वैल्यू है, 5 के आगे कुछ वैल्यू है क्या? No. फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा. तो ये कैसे प्रिंट होगा? तो लूप नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट होना चाहिए. सर. तो देखते हैं क्या होता है. इसको सेव करता हूं मैं. देखो डॉट स्लैश फॉर डॉट ऐसे चलाता हूं. आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ, आई 1 की वैल्यू आई में स्टोर हुई और एग्जीक्यूट हुआ. लूप नंबर $i मतलब y की वैल्यू क्या थी इधर? यस, 1 2 3 4 1 5. थी. 1 थी तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 1. यस सर. ठीक है, फिर ये वापस सेकंड वैल्यू 2 आया. आई की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ. यस सर. आई की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ. आई की वैल्यू 4 हुई, यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ. यस. आई की वैल्यू फिर 5 हुई तो 5 प्रिंट हुआ. तो यहाँ पे 5 के आगे कुछ नहीं था तो 5 प्रिंट हुआ क्या, और कुछ प्रिंट हुआ? यस, नो सर. ठीक है. तो आप इसमें इस सिंटैक्स में, ये सिंटैक्स वैसे कोई यूज नहीं करता, जस्ट मैं अभी बताने के लिए ये है बोल के बता रहा हूँ. आप यहाँ पे रेंज भी डाल सकते हो. लेट्स से 1 to 100 नंबर तक प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे 1 लिख सकते हो और डॉट डॉट 100 लिख के आप एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो. तो ये आपने रेंज दे दी 1 to 100. इसको सेव करेंगे.
ठीक है, ये रेंज दे दिया आपने 1 to 100, डॉट स्लैश फॉर डॉट ऐसे करेंगे, आप देख सकते हो 1 to 100 नंबर ये लूप प्रिंट हुआ है, ये स्टेटमेंट 100 बार चला है। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ऐसे sir. आप दे सकते हो, और वापस आप इधर वर्ड्स भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि नंबर ही चाहिए, आप वर्ड्स भी लिख सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर? Yes. यस, तो ऐसे आप फॉर लूप बना सकते हो। ये सिंटैक्स इतना यूज नहीं होता, ये सिंटैक्स इतना यूज होता नहीं है। सिंटैक्स जो यूज होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप में मेजरली ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, मतलब एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। लेट्स से आई की वैल्यू में देता हूँ 5, आई की वैल्यू में कितना दे रहा हूँ, लेट्स से 0 देता हूँ। आई की वैल्यू कितनी दे रहा हूँ मैं, यस 0। उसके बाद हम क्या देते हैं, कंडीशन, सेमीकोलन के बाद। तो मैं बोलता हूँ आई इज लेस देन 5, आई इज यस लेस देन 5, और मैं यहाँ पे देता हूँ आई प्लस प्लस, सेमीकोलन में आई प्लस प्लस। तो ये होता है इंक्रीमेंट। क्या होता है, इंक्रीमेंट। ये होता है कंडीशन, और ये होता है इनिशियलाइजेशन। मतलब यहाँ पे हम आई को एक वैल्यू दे रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है 0, और अब ये कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन 5, और क्या है आई प्लस प्लस। तो क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कंडीशन मीट हो रही है क्या, नहीं. वेलोसिटी ऐसे मैं लिखता हूँ, और डन। तो अभी देखो क्या हो रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है, आई की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, आई इज लेस देन 5, क्या आई लेस देन 5 है अभी, yes, फिर ये एग्जीक्यूट, तो इसको चला के दिखाता हूँ मैं। ये 5 बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, yes, यस। मतलब जब आई की वैल्यू 0 थी तब ये प्रिंट हुआ, 1 थी तब ये प्रिंट हुआ, 2 3 ये प्रिंट हुआ, 4 3 थी ये प्रिंट हुआ, 4 थी ये प्रिंट हुआ। जब 5 हुआ ये कंडीशन फॉल्स हो गई, yes, यस। 5 हुआ तब क्या ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हाँ, Yes. तो ये बाहर आ गया लूप के। yes, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूं तो ये 6 बार प्रिंट करेगा, yes, sir, Yes.
ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ मैं, लेट्स से क्या होता है देखते हैं। अरे यार 6 बार प्रिंट 6 बार मतलब 0 to 5 ना सर? 0 to Yes. 5, यस 0 to 5 मतलब 6 बार हुआ ना, बराबर है सर। यस हो सर, गया 6 यस। बार प्रिंट। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा था तो ये 5 ही बार प्रिंट हुआ। यस यस, तो क्लियर है फॉर लूप, यही फॉर लूप है। आप आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस भी डिक्रीमेंट भी आप वैल्यू कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसे आपको डिक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इधर तक क्लियर है फॉर लूप? सर एक क्वेश्चन है, जो सर। हमने इको के अंदर जो सेंटेंस लिखा है, जो भी हमें सेंटेंस लिखना है तो वो हमें इको के अंदर ही लिखना है, राइट? उस कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यस, इको के साथ में। ओके इको के साथ अगर मैं इको हटा दूं तो कमांड नॉट फाउंड आएगा ना। ओके हेलो बोल के ठीक। कुछ कमांड है क्या? नहीं। ये देखो ये एरर, अभी देखो इसको मैं रन करता हूँ, कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, हम्म। राइट? ये एरर है। इको ओके क्या है? इको कमांड है ना। यहाँ पे ओके आप mkdir भी कर सकते, कुछ भी कमांड इसके अंदर कमांड होगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो mkdir, आपको mkdir $i ऐसे बोल के मैं बनाता हूँ, तो क्या 1 to 5 0 to 5 बोल के फोल्डर बनेंगे? यस सर। यस यस, हाँ सर, यस बराबर। बनेंगे क्या? हाँ बन जाएंगे। लेट्स से देखते हैं, बन गए 0 to 5 फोल्डर। इसका यस, रियल टाइम में कुछ देख सकते हैं क्या हम एग्जांपल? अभी बेसिक सिंटैक्स तो पढ़ लो, आगे देखेंगे। अभी ऐसा कुछ ये नहीं है, ये डिपेंड करता है क्या वर्क करने वाले हो हम, दैट्स इट। लेकिन वो mkdir लिखने पे वो एग्जीक्यूट तो हो गया, पर वो सीक्वेंशियल नहीं आया है, राइट? सब एक ही टाइम पे बना है ना ये, ओके तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही टाइम पे बना है। ओके ठीक है। पर सर ये चार i प्लस प्लस जो पाँच लिया छह, सर, हाँ उसमें सर ये i प्लस प्लस जो लिया उसके अंदर i माइनस माइनस से लेके तो इंटू भी आएगा क्या सर? इंटू भी आएगा या सिर्फ नहीं माइनस नहीं नहीं माइनस? नहीं, नहीं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये ये अरिथमेटिक नहीं है। दिस इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेशन, दिस इज व्हाट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, सो ओके, प्लस प्लस और माइनस माइनस। माइनस माइनस, तो वैसे आपको माइनस माइनस यूज करना है तो वैसे आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ये मैंने इंक्रीमेंट का एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल बताया फॉर लूप का। क्लियर है फॉर लूप का सिंटैक्स? यस सर। आप, ये सिंटैक्स है, आपके ऊपर है आप क्या लॉजिक बनाना चाहते हो, वो आप डिसाइड करो आपको क्या लॉजिक बनाना है। सिंटैक्स ये है। क्लियर? यस, क्लियर है सर। ये सिंटैक्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट लूप देखेंगे, व्हाइल लूप। कौन सा लूप देखेंगे हम? वाइड लूप। While loop. While loop enable you to execute the set of command repeatedly whenever the condition is true. ठीक है, whenever the condition we set is true, the loop will get executed. तो syntax क्या है? while, आपको यहाँ पे condition देनी है और इसके अंदर आपको statements देने हैं। ओके, तो जब भी वो स्टेट कंडीशन ट्रू रहेगी, अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, यस। सर। यस सर। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। सर एक बार फिर से वो सेंटेंस, वो मुझ में वहीं घूम गई, एक बार फिर से वो सेंटेंस बोलिए। While loop enable to execute the set of command repeatedly whenever the condition is true. जब भी कंडीशन ट्रू होगी, आपका while loop एग्जीक्यूट होगा। ओके, नहीं समझा, आप कोड बता दीजिए, अब मैं उससे ट्राई करती हूँ समझने के लिए। मैं कोड ही बताने जा रहा हूँ ना अभी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैं देता हूँ ए को एक वैल्यू देता हूँ, ए इक्वल टू लेट्स से मैं 0 बोलता हूँ। ए की वैल्यू मैं कितना दे रहा हूँ? 0। 0। मैं बोल रहा हूँ while $a is less than 10 2, मैं बोलता हूँ इको, लेट्स से मैं बोलता हूँ इको में करता हूँ, लेट्स से $a ही इको करता हूँ, और यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट देता हूँ, ए की वैल्यू ही मैं इंक्रीमेंट करता हूँ।
डॉलर ए लेट से +1 देता हूं मैं, और मैं करता हूं डन। ओके, तो ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है 0, वाइल डॉलर ए इज लेस देन 10, तो अभी करंटली ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 0 0 लेस देन 10 है। मैच है कंडीशन। यस, यस सर, कंडीशन मैच। तो इको क्या होगा? डॉलर ए 0 प्रिंट होगा। यस सर। प्रिंट फिर होगा उसके सर। बाद फिर उसके बाद ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट की है एडिशन से, डॉलर ए +1, तो ए की वैल्यू अभी कितनी है? 0 1 1। तो वापस ये वाइल लूप में जाएगा, क्या 1 लेस देन 10 है? बराबर। यस सर। तो 1 लेस देन 10 है तो इधर जाएगा वापस, और 1 प्रिंट जाएगा। होगा, वापस इधर जाएगा। होगा 1 + 1 कितना होगा? 2। 2 तो जैसे ही 10 इधर आया तो 10 लेस देन 10 है क्या? सर। यस, नहीं इक्वल टू। इक्वल टू है, ठीक है। तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट 0 to 9 मिलना चाहिए। यस सर मिलना चाहिए। 0 to 9 आउटपुट मिल रहा है मुझे। अब देखो, कंडीशन ट्रू थी तब उसने एग्जीक्यूट किया। अगर मैं ये कंडीशन फॉल्स कर दूं, लेट्स से मैं इधर ग्रेटर देन कर देता हूं, ये कंडीशन फॉल्स है। यस, फॉल्स है सर। इनिशियल कंडीशन ही फॉल्स है, तो ये लूप एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं। तो क्लियर है वाइल लूप? क्लियर है सर। यस, सर एक फॉर लूप मध्ये आपण आय लेस काय? जीटी यूज केलंय, इथं आपण लेस दॅन यूज केलं असतं तरी चाललं असतं का? हाँ दे सर जी, वो वैसा करना है तो आपको ये करली ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा आपको, वाइल पैरेंथेसिस लूप यूज मध्ये करना करता पड़ेगा। येईल का? करता है तो इधर आपको ये यूज करना पड़ेगा, ये आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लेस देन ऐसे यूज करना है, ये यूज करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आपको आणि ऐसे सर यूज करना, इफ एल्स में भी इन्क्रीमेंटल ऑपरेट आपको ये यूज करना है तो आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा। ओके क्लियर? आणि इन्क्रीमेंट सर हाँ वो भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको वो वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, A++ वाला, ऐसे ये वाला ब्रैकेट यूज करके करना पड़ेगा आपको। तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक कोई तो भी लर्न करो, रन होईल का सर? रन होऊन जाईल? होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम नाही, झालं की रन, हे काय तुम्हाला कुठलं तरी एक लक्षात ठेवायचंय, तुम्हाला फक्त एक लक्षात ठेवायचं कुठलं तरी, ठीक आहे? दोन्ही सेम आहेत। सर डबल पॅरेंथेसिस यूज करायचे आहे का? हो, डबल Single पॅरेंथेसिस, पण चालेल? डबल सिंटॅक्स मध्ये डबल आहे, सिंगल करून बघा, आय डोंट थिंक सो, एवढं मला माहिती आहे सिंगल पॅरेंथेसिस नसतं, देयर इज ओनली डबल, स्टिल यू कैन ट्राई, ये हो भी सकता है। प्रोसेस फाइल डायरेक्टरी बोल रहा है, यस, एरर दे रहा है ना, यस सर। डबल चाहिए अगर। क्लियर है वाइल लूप? यस सर। अब नेक्स्ट है अनटिल लूप, नेक्स्ट कौन सा है? अनटिल लूप। नेक्स्ट है अनटिल लूप। अनटिल लूप मतलब अगर कंडीशन ट्रू रही तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर कंडीशन अगर फॉल्स रही तो एग्जीक्यूट होगा। वाइल में क्या था, जब कंडीशन ट्रू हो रहा था वो लूप के अंदर जा रहा था, यस यस सर। पर अनटिल लूप में क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स रही तो क्या करता है, वो लूप में जाता है। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस, यस सर ऑपोजिट है एकदम वाइल लूप का। Sometimes we need to execute the set of command until a condition is true, मतलब जब तक वो ट्रू नहीं होता तब तक आपको कमांड चलाना है। तो मतलब जब तक वो फॉल्स है तब तक कमांड चल रहा है आपका, यस एक बार ट्रू हो गया आपका कमांड चलना बंद हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड, हियर इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द गिवन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सेम वैसे ही सिंटैक्स है, लेट्स से मैं बोलता हूं until.sh, म्यूट करो,
फॉर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 0 लेता हूँ अगेन, यहाँ मैं बताऊँ अंटिल, यहाँ पे भी लिखता हूँ $a, ठीक है, लेस देन 10, पर यहाँ पे मैं $a लेस देन 10 लिख रहा हूँ, पर इसके जगह पे मैं आगे इसके नॉट लिखता हूँ। यस, समझा क्या क्या लिखा है मैंने? यस सर। नहीं सर, लेकिन क्यों? ए लेस देन 10 है, मैंने नॉट कर दिया, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10 है, हाँ सर। 0 लेस देन 10 है, पर इसके आगे मैंने क्या लगाया है? नॉट नॉट नॉट। नॉट। तो इनिशियली ये स्टेटमेंट ट्रू था, पर ट्रू का नॉट क्या होता है? नॉट ट्रू। तो ये कंडीशन फॉल्स है कि नहीं? यस, यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर, अगर हम उधर ए ग्रेटर देन 10 लिखते तो? वो भी चल जाता, पर मैं थोड़ा इजी नहीं करना है ना मेरे को, मुझे इजी नहीं करना, मुझे ये भी बताना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये ग्रेटर देन 10 भी लिख सकते हो, वो लॉजिक है, आप क्या लॉजिक लगाते हो, मैं थोड़ा सा एडवांस लगा रहा था इधर। ओके, एक साथ दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या सर? एक साथ क्यों लिखना है, एक ही कंडीशन होगी ना उधर, एक ही कंडीशन देनी है आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, अगेन यही लिखता हूँ मैं, ओके। तो ए ग्रेटर लिखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो ओके, ए ग्रेटर देन 10, ए की वैल्यू 0 है, क्या ये सही? अब ए की वैल्यू 0 है, म्यूट करो। ओके, तो यहाँ पे देखो ए की, ए ग्रेटर देन 10 है, ए की वैल्यू क्या है? 0, क्या 0 ग्रेटर देन 10 है? यस, हेलो, फॉल्स हो जाएगा नो सर। स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, अंदर Yes. जाएगा डॉट स्लैश, तो आगे इधर भी जाएगा। 0 to 10 प्रिंट हो गया। यस सर। यस, 10 कैसे आया इधर? 10 ग्रेटर देन 10 इधर जब कंपेयर होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा ना। यस सर। 10 ग्रेटर देन 10 है क्या? यस सर, फॉल्स होगा। 10 ग्रेटर देन 10 है क्या? नहीं, 10 क्या है? यस, 10 इज इक्वल टू 10 ना। यस। यस, 10 इज इक्वल टू 10। तो अंटिल स्टेटमेंट समझा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो नहीं होता। वाइल में अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? यस सर। सर Clear है? फॉर Clear है। लूप में भी ट्रू है तब तक ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ, फॉल्स फॉर में भी ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। हाँ। क्लियर? यस। ओके, अब हम देखेंगे नेस्टेड लूप। लूप के Clear है। अंदर लूप, सर आप लूप के अंदर लूप भी आप बना सकते हो। तो लूप के अंदर अगर लूप रहा तो उसको बोलते हो आप नेस्टेड लूप। क्या बोलते हो? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप होगा तो आप क्या बनाते हो नेस्टेड लूप। तो जैसे हम फॉर का एग्जांपल देखने वाले हैं, तो फॉर लूप का एग्जांपल देते हैं। तो मैं क्या बनूंगा, एक फॉर लूप बनाऊंगा, ये इसका स्टेटमेंट रहेगा डू। अब देखो लूप के अंदर लूप, तो मुझे इस डू स्टेटमेंट के अंदर दूसरा फॉर लूप बनाना है, राइट? यस, फिर ये फॉर का डू आएगा इधर, इसके अंदर कमांड्स टू बी एग्जीक्यूटेड डन, और आपको यहाँ पे भी कमांड लिखना है तो लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आप डन करोगे। तो ये जो लूप है इधर वाला, जो इधर एंड हो रहा है, ये होता है आउटर लूप। क्या बोलते हैं इसको? आउटर लूप। और ये जो फॉर लूप है ये होगा आपका इनर लूप। क्या Inner रहेगा loop। आपका? इनर लूप। ये रहेगा इनर लूप। क्लियर? यस, तो ये सिंटैक्स है। एक एग्जांपल देते हैं सिंपल, कोई पूछने नहीं वाला आपको नेस्टेड लूप वगैरह, बेसिक पूछते हैं। नेस्टेड लूप का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर लेट्स से मैं बोलता हूँ i इक्वल टू 1,
I greater than equal to 5 I plus plus. ओके, तो ये मैंने एक लूप बना दिया, इसको डू करेंगे और इसके अंदर में एक स्टेट। अब देखो ये लूप चालू हुआ, ये मेरा आउटर लूप चालू हुआ, Yes, sir. आउटर लूप है मेरा। यस, Yes. हाँ देखो डू, उसके आगे मैं क्या लिखता हूँ, अभी इसके अंदर एक और लूप लिखता हूँ फॉर, ठीक है, फॉर यहाँ पे लिखता हूँ जे इक्वल टू 1, जे इज, मैं बोलता हूँ अगेन जे इज लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। ये मेरा क्या है, Yes, sir. इनर लूप। इनर लूप, लेट से इनर लूप स्टार्ट, यहाँ पे आउटर लूप में लिखता हूँ स्टार्ट। ओके, यस। अब मैं इसके अंदर डू लिखता हूँ, इस तरह में लिखता हूँ इको, लेट्स से हाइफन एन क्या है बताता हूँ बाद में, हाइफन एन मैं प्रिंट करता हूँ $i। ओके, और मैं करता हूँ इधर डन, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इको, डू क्यों लिखते हैं डू? वो सिंटैक्स है, ब्लैंक लाइन लेता हूँ न्यू लाइन के लिए, ये सिंटैक्स है, डू डन, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब समझता है क्या? यस, Yes. Sir. आउटर लूप एंड, इनर लूप एंड। त्याला एक कॉमन फॉर्मॅट बोलू शकतो का आपण? हे सिंटॅक्स आहे, सी मध्ये एक बेसिक सिंटॅक्स असतो। येस, बरोबर की नाही? तुम्ही मेकॅनिकल वगैरे असतील तर तुम्ही हे यूज Yes, केलं sir. असेल, मॅटलॅब वगैरे, त्याच्यामध्ये पण कोड लिहिता, त्यामध्ये एक प्रॉपर सिंटॅक्सच फॉलो करायचा, असं मनाने लिहू शकता का तुम्ही? क्या नहीं, तो ये सिंटैक्स है, इसको आपको फॉलो करना है, ये सिंटैक्स आपको लर्न करना है। अंदर लॉजिक तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, पर ये सिंटैक्स बेसिक है, आपको सिंटैक्स पूछते हैं। क्लियर? यस, यस सर। क्लियर मैं है। ये डू डन डिलीट कर दूंगा चलेगा नहीं, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर है, राइट? यस, तो तर सिंटैक्स, आउटर लूप हा फॉर पासून चालू होतो आणि डन वर शेवटी आउटर लूप एंड होतो का? हो, हाच आपला बाहेरचा लूप आहे जो इथे स्टार्ट झालाय, ह्याच्या आतमध्ये अजून एक फॉर लूप बनवलाय, नेस्टेड आहे, म्हणजे एकाच्या आत एक। तर हा फॉर लूप इथं, हा इनर लूप इथं स्टार्ट झालाय, परत ह्याचा डू स्टेटमेंट, आणि हा इनर लूप इथं संपलाय, आणि आउटर लूप कुठं संपतो? डनला। चालू केलं तर एंड तर केलं पाहिजे की नाही? बरोबर. जसं आपण इफला एफआय नी एंड करतो, तसं फॉर लूपला स्टार्ट डू नी करतो, एंड कशाने करतो? डन नी। क्लियर है? डन, क्लियर है? क्लियर है सर। Yes? इसको सेव करते हैं। अब देखो कैट नेस्टेड क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, इसको चलाता हूँ मैं। अभी आउटपुट कैसा है? 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 आ रहा है? यस, ओके। क्या हो रहा है मैं अभी 1 बाय 1 बताता हूँ। अब देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन इक्वल टू 5। यस। यस, तो ये लूप के अंदर जाएगा, राइट? पहली बार आई की वैल्यू 1 लेके ये लूप के अंदर जाएगा। इधर तक क्लियर है? यस। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आई की वैल्यू 1 लेके ये लूप के अंदर जा रहा है। यस सर। ठीक है, अब लूप के अंदर क्या है? एक और फॉर लूप है, राइट? Yes, sir. एक नया वेरिएबल बनाया है जे, जे की वैल्यू क्या है? 1. 1। जे लेस देन 5 है, लेस Yes, देन इक्वल sir. टू 5 है, तो ये Yes. इसके लूप के अंदर जा रहा है। Yes. अब जब ये जे के भी लूप में जा रहा है, तो आई की वैल्यू तो 1 ही है। Yes, sir. यस, Yes, तो sir. मैंने क्या प्रिंट किया? आई प्रिंट किया। Yes. यस। इको, इको का मतलब ये है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 1 दिख रहा है आपको, ये जो पहला 1 है, 1 2 3 4 5, ये जो पहला 1 है वो प्रिंट हुआ। Yes. ठीक है, पर अभी जे को, जे पे घूम रहा है ये लूप है, ये लूप है, तो इधर ही घूमेगा 5 बार। बराबर सर. 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 5 बार घूमेगा।
Yes. तो ये 5 बार 1 प्रिंट हुआ है मेरा, क्योंकि Yes. आई की वैल्यू तो 1 ही थी इधर, बराबर. राइट? 1 ही थी कि नहीं आई की Yes. वैल्यू? Yes. तो Yes, sir. हाइफन एन डाला है, इसका मतलब ये 1 एडजेसेंट, एक के बाद एक प्रिंट होगा। अगर मैं हाइफन 1 निकालता हूं, अगर मैं हाइफन 1 निकालता हूं, या सॉरी हाइफन एन निकालूंगा और नेस्टेड चलाऊंगा, तो आप देख सकते हो ऐसा आ रहा है 1 1 1 1 1, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है। Yes. यस, Yes, sir. आपको Yes, sir. ऐसे करना है, ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आप ऐसा चाहिए। सॉरी, कहाँ गया? मुझे ऐसा चाहिए। तो ऐसे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये 1 प्रिंट हो गया 5 बार। यस, अब Yes. आई की वैल्यू 6 हुई, 6 नहीं है बराबर, तो ये पूरा इससे बाहर आ गया, ये लूप से, Yes, sir. और ई को ब्लैंक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखो, अब वापस ये लूप घूमेगा, अब इधर जाएगा ये लूप में, खत्म हुई Yes. क्या अपनी स्क्रिप्ट? अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, प्लस प्लस है तो Yes. Yes, sir. आई की वैल्यू क्या हो गई? 2. 2. 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? Yes. Yes, sir. तो आई जब अंदर जाएगा फर्स्ट लूप के आउटर लूप से इनर लूप में, तो आई की वैल्यू 2 है, वापस जे की वैल्यू 1 है यहाँ पे, Yes, sir. क्योंकि नए से जा रहा है ना वो, बराबर. तो जे की वैल्यू 1 है, तो वापस ये घूमेगा 5 बार और 2 प्रिंट करेगा 5 बार, Yes. वापस ये खत्म हुआ। नेक्स्ट लाइन पे आई की वैल्यू 3 होगी, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 होगा। जब 6 होगा पूरा लूप से बाहर आ जाएगा, Yes, जब sir. 6 होगा तो इससे ही बाहर आ जाएगा ना, तो अंदर जाएगा ही नहीं। क्लियर है नेस्टेड? Yes, sir. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है सर नेस्टेड। जैसा आपने बताया सर, हम्म। सर आपने जैसा बताया कि i प्लस प्लस है तो i की वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगी। यस, तो सर j भी तो प्लस प्लस है सर, तो j की वैल्यू भी तो 1 + 1 वो भी 2 2 होते जाएंगी। हाँ होगी ना, वो हो रही है ना, तो ये 5 बार प्रिंट हो रहा है ना। मैंने जे प्रिंट किया है क्या? नहीं सर, No. एक बार आप जे भी प्रिंट करके दिखाइए ना सर, तो फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जे प्रिंट होगा तो देखते हैं कैसा आता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और कंफ्यूजन होगा जे प्रिंट होगा तो। आई कौन सा है जे कौन सा है समझेगा नहीं। लेट्स से, सॉरी, सर दोनों एक साथ कर सकते क्या? हाँ आई डॉलर जे लिख दो, साथ में प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसा आ रहा है। ये कंफ्यूजन है, ये सही नहीं है स्क्रिप्ट। ये आप क्या करना चाहते हो मुझे ही पता नहीं इसमें। इको हाइफन एन हटा देता हूं मैं, तब समझेगा। फिर वो नीचे जाएगा ना सर, इतना ही डिफरेंस आएगा उसमें। टाइम से लिखा तो चलेगा. मैट्रिक्स कम कम होते जाएंगे सर. 1 1 1 1 1 2 2 2 ये मिक्स हो रहा है, एक मिनट। आई की वैल्यू चेंज कर दी तो सर सर 1 वैल्यू जो है वो फॉर लूप के बाहर प्रिंट करो सर। हाँ ये देखो, ये सही आया है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, ये 1 है, जे की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई, ये जे की वैल्यूज आगे हैं, ये आई की वैल्यू है। तो दिख रहा है आपकी आई की वैल्यू आ गई 1 ही है, और जे की इंक्रीमेंट दिख रही है वैल्यू आपको फर्स्ट लूप में। यस सर। यस सर। देखो ये 2 हो गई आई की वैल्यू कांस्टेंट, और जे की वैल्यू चेंज हो रही है। Yes. हो रही है सर। ये 3 आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है। यस, ये आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो रही है, और ये 5 है। क्लियर? अगर जे को इंक्रीमेंट हटा दिया तो इंक्रीमेंट चलेगा ही नहीं ना, फिर ये लूप में कैसे घुसेगा? ओके, लूप में कैसे जाएगा? इंक्रीमेंट कैसे होगा फिर? अगर आई की वैल्यू 1 1 1 1 आ रही, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ रही बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट। यस, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना आई की वैल्यू इसी लूप में।
मैं इधर नहीं प्रिंट कर रहा हूँ आई की वैल्यू इस लूप में, मैं इसी लूप में प्रिंट कर रहा हूँ आई की वैल्यू। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता तो अलग आता। डिपेंड करता है सिंटैक्स पे। मेन ये समझा क्या, सिंटैक्स वो इंपॉर्टेंट है। आपको खेलना है, आप बाद में खेल सकते हो इसके साथ, जो करना है करो, ठीक है। सिंटैक्स समझा क्या? यस सर। यस। सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में आपको क्या स्क्रिप्ट बनानी है वो आपके ऊपर है। आप देख सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इधर। यस 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 सर। ओके। तो ये हो गए आपके नेस्टेड लूप्स। आप क्या बना सकते, अब नेक्स्ट है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, लूप कंट्रोल का मतलब क्या है? एक लूप आपको चलाना है और आपको कोई पर्टिकुलर आइट्रेशन या फिर पर्टिकुलर लूप स्किप करना है या फिर ब्रेक करना है, स्टेटमेंट पूरा लूप ब्रेक करना है या फिर कोई पर्टिकुलर आइट्रेशन ब्रेक करना है, तो विद द हेल्प ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप ये कर सकते हो। आइट्रेशन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय आइट्रेशन? रिपीटेड साइकिल। तो Cycle. फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, तो ये साइकिल बोलते हैं, रिपीटेड जो ऑपरेशन हो रहा है। तो i इज इक्वल टू 0, तो ये इसका फर्स्ट ऑपरेशन। i इज इक्वल टू 1, ये सेकंड आइट्रेशन। i इज इक्वल टू 3, ये थर्ड आइट्रेशन। इसको बोलते हैं आइट्रेशन। क्लियर? रिपीटेशंस को बोलते हैं आइट्रेशन। ओके, यस, क्लियर? यस क्लियर? ओके, अब दो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, एक है ब्रेक और एक है कंटिन्यू। क्या है? एक है ब्रेक और एक क्या है? कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? जब आपके लूप के अंदर कोई भी आप एक्सटर्नल कंडीशन ऐड करते हो और वो कंडीशन ट्रू होती है, वो क्या करता है? पूरा लूप ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? पूरा लूप ब्रेक कर देता है। ठीक है, एक सिंटैक्स बताऊंगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब आपकी लूप के अंदर कोई कंडीशन सक्सेसफुल होती है या फिर ट्रू होती है, तो जिस कंडीशन के लिए वो ट्रू हो रही है, वो आइट्रेशन वो ब्रेक करता है और बाद में वो वापस लूप अपना कंटिन्यू करता है। तो वो ऐसे नहीं समझेगा, मैं स्क्रिप्ट बनाता हूं फिर समझेगा आपको। ओके, यस, take.sh में एक स्क्रिप्ट बनाता हूं। अब मैं a की वैल्यू इधर लेता हूं 0। लेट्स से a की वैल्यू मैं लेता हूं while $a is less than 10, let's say $n is less than 10। ठीक है, बोलता हूं do, मैं करता हूं इको करता हूं $a। लेट्स से मैं $a यहाँ पे इको कर रहा हूं if। अब एक कंडीशन डालता हूं इधर, मैं बोलता हूं अगर $a is equal to 5, क्या कंडीशन डाल रहा हूं मैं? यस, क्या कंडीशन डाल रहा हूं मैं? लूप के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक कंडीशन लिख रहा हूं। तो इफ भी तो कंडीशन देता है ना? यस यस सर। यस। मैंने क्या लिखा? इफ $a इक्वल टू 5 देन मुझे क्या करना है? ब्रेक, राइट? ओके। ओके, इसके नीचे मैं एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लेता हूं, a इक्वल टू ओके। इसमें देखो क्या किया। अब a की वैल्यू क्या है? 0। क्या a लेस देन 10 है? यस। हम्म, मैच, कंडीशन मैच। यस, तो ये अंदर जाएगा, जाएगा। a की वैल्यू प्रिंट होगी 0। यस। ठीक है, इफ $a इज इक्वल टू 5, नहीं। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या? 0 इज इक्वल टू 5? नो। नहीं, तो ये देन के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नो। नहीं होगा, No, तो ये no. नहीं होगा एग्जीक्यूट। फिर a+1, तो a की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या होगी? 1 1 लेस देन 10 है, मैच कंडीशन। a की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या 1 इक्वल टू 5 है? नो, तो इसके अंदर जो लिखा है वो क्या होगा? प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट नहीं होगा। फिर $a+1, तो 1 + 2 हो जाएगा इधर, यस। फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट? क्या 5 लेस देन 10 है? यस।
तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5 प्रिंट होगी। यस इफ 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 है क्या? यस इक्वल टू मैच हो फिर मैंने जाएगा इधर क्या लिखा है? ब्रेक। क्या लिखा है? ब्रेक ब्रेक मतलब ये पूरा लूप एंड हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा वो, ये पूरा लूप पूरा एंड कर देगा। 1 to कैसे 5 करेगा वो दिखाता हूँ। लूप एंड कर दिया इसने 5 के बाद। यस सर यस, यस लूप एंड कर दिया क्या इसने 5 के बाद? यस सर तो क्लियर है ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? आपके लूप में कुछ कंडीशन आ गई, उसको इक्वल टू हो गया तो वो ब्रेक करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज वन ऑफ द लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इंटरव्यू में आपको क्या पूछेंगे? व्हाट आर द 2 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसको कैसे यूज करते हो? तो आप ऐसे यूज करते हो, बता सकते हो। क्लियर? यस सर यस, यस ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके लिए थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूँ स्क्रिप्ट, अलग अलग वेरिएशंस आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं a की वैल्यू 0 लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ while $a लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ट्राई करता हूँ। डू, मैं अब बोलता हूँ डू कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ a इक्वल टू, मैं पहले ही इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ओके, यस सर अब मैं कंडीशन लिखता हूँ। इफ $a, इसमें बोलता हूँ अगेन सेम कंडीशन इक्वल टू 5। ठीक है, देन कंटिन्यू। ओके, ब्रेक की जगह पे मैंने क्या लिखा है? कंटिन्यू $a। अब देखो मैंने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा? a की वैल्यू 0 है, क्या a लेस देन इक्वल टू 10 है? यस सर तो यहाँ पे a पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो रही है? 1 होगी। यस सर पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहले प्रिंट कर रहा हूँ क्या? नहीं, पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ऐसे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले मैंने इंक्रीमेंट किया a की वैल्यू 1, तो इफ 1 इक्वल टू 5 है क्या? नो सर नो। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा क्या? नो नहीं, तो $a, तो 1 प्रिंट होगा। यस सर ठीक है, वापस अगेन 1 लेस देन 10 है क्या? यस लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? 1। यस, तो ये इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू 5 है क्या? नो नहीं, तो 2 प्रिंट होगा। ऐसे कर करके 5 आएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? यस यस, तो डू करेगा। a इज क्या? 5, सॉरी 4 आएगा इधर। 4 प्लस 1 5 है, तो क्या 5 इक्वल टू 5 है? यस यस यस, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में क्या करेगा? ये जो रिस्पेक्टिव आइट्रेशन है इसका, जहां a की वैल्यू 5 है, इसको स्किप करेगा। वो क्या करेगा? जो 5 वाली आइट्रेशन है उसको स्किप करेगा। मतलब ये जो इको है ये चलेगा क्या? नो तो इको 5 चलेगा क्या? नहीं चलेगा यस, नहीं चलेगा स्किप करेगा वो चलेगा। स्किप करेगा वो। कंटिन्यू का मतलब है आइट्रेशन स्किप करना है, तो आप कर सकते हो। तो सेव करते चलाते एक बार। 1 to 5 तक आएगा उसमें नहीं, इसने देखो 5 स्किप किया और बाद में कंटिन्यू किया है। ब्रेक क्या कर देता है? 5 के बाद पूरा स्क्रिप्ट ही बंद कर देता है, पर वो एक सिर्फ आइट्रेशन स्किप कर रहा है, बाकी नॉर्मल स्क्रिप्ट चल रही है। यस, ओके सिर्फ आइट्रेशन स्किप करता है। it will skip it and continue the rest of the iterations. Okay? सर क्यों 5? जसा जो इटरेशन मॅच झाला त्याला बाजूला काढून पुढे कंटिन्यू केलं का त्याने? Yes, yes. पण मग त्याची लिमिट कशी काय 11 पर्यंतच कशी काय लिमिट आली? तिथे 10 नंबर आधी लिमिट आपण हे केले म्हणून 11 कसं काय आले इथं? आता एक समजा 10 लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे,
Yes. येस Hmm. तर पहिला ऍडिशन करतोय तर इथं 11 प्रिंट होणार ना. Hmm. ओके मग ओके. आता 12 झाला. आता 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 11 गेलं इथं. तर 11 लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे का? No. हा No. नाही तर हे पूर्णच फॉल्स होणार ना नाही. आणि बाहेर येणार ना स्क्रिप्ट. बरोबर आहे. येस पूर्णच बाहेर येणार ना आता स्क्रिप्ट 11 झालं तर. येस क्लियर. यस सर. यस सर. ठीक है तो क्लियर ये है. लूप से इसको अभी फंक्शंस पढ़ना है क्या? अभी ये लूप आप प्रैक्टिस करोगे? मैं आपको अभी शीट देता हूँ पूरी. यस शीट दे दो सर. और 2-3 ये है Practice करेंगे. एग्जांपल्स आप ट्राई कर सकते हो. इतना ट्राई करना है कि फंक्शन पढ़ना है. नहीं सर ट्राई करना है. ट्राई करना है सर. ओके तो मैं अभी क्या करता हूँ आपको वो शीट देता हूँ मेरे पास है वो आप डाउनलोड करो और उसमें एग्जाम्पल्स है. तो फंक्शन आगे का फंक्शन मत पढ़ो बस. नहीं तो कोई रहते हैं वो फंक्शन भी पढ़ना चालू करेंगे. वो मत पढ़ो जितना है उधर तक करो. ठीक है क्लियर. यस Yes, sir. यस सर. Yes. ठीक है. कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स? शेल स्क्रिप्ट में ऐसे एग्जांपल दिए नहीं जाते. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो आगे जब इनकेस हम डेवऑप्स वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि शेल स्क्रिप्ट क्या यूज करते हैं. और उस दिन मैंने जैसे एग्जांपल बताया आपको यम इंस्टॉल फिर स्लीप किया राइट index.html कॉपी किया वही एक शेल स्क्रिप्ट का एग्जांपल है. अब जरूरी नहीं है कि फॉर लूप ही यूज करना है व्हाइल लूप ही. जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यूज करना है. क्लियर. सर एक हे होतं की हे शेल स्क्रिप्टिंग जे आपण शिकतोय हे आपल्या डेव्हऑप्स मध्ये कुठे युज होतं म्हणजे कशा पर्पजली युज होतं असं विचारत. डिप्लॉयमेंट वगैरे साठी युज होतो. ते हळूहळू जेव्हा आपण चालू करू अजून चालू नाही केले आपण काहीच. आपण फक्त बेसिक सिंटॅक्स लर्न करतोय. ठीक आहे. आपण तिथं अँसिबलचे स्क्रिप्ट लिहिणार आहे जेनकिन्स मध्ये जॉब्स बनवणार आहे डिप्लॉयमेंट करणार आहे वेगळे सर्व्हरवर S3 बकेट मध्ये अपलोड करणारे ऑब्जेक्ट्स. मी जेव्हा जेव्हा शेल स्क्रिप्टचा रेफरन्स येईल तेव्हा तेव्हा सांगत जाईल. आता तुमचं लक्ष फक्त जे चालू आहे त्याच्यावर असलं पाहिजे. पुढचे क्वेश्चन आन्सर ओके होतील. सर. आपके जो भी आगे के क्वेश्चंस है वो स्लोली आंसर हो गए. पहले दिन सब कुछ आंसर नहीं पॉसिबल. ठीक है क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताऊं कि हम S3 बकेट पे अपलोड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. आपको S3 नहीं पता S3 बकेट नहीं पता AWS CLI नहीं पता हम जेनकिन्स से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल स्क्रिप्ट. आपको जेनकिन्स नहीं पता डिप्लॉयमेंट क्या होता है नहीं पता टॉमकैट में डिप्लॉय कैसे करते हैं वॉरफाइल कैसे बनाते हैं मैवेन से कैसे वो सब पता है क्या? यस No, sir. हेलो नहीं पता राइट. तो स्लोली पता है. इसलिए तो ये 3.5 महीने का कोर्स है 3.5-4 महीने का. एक चीज एंड में आपको पता चलेगा. आप जब एंड में जब लास्ट डे रहेगा अपना आपका पूरा स्लेट क्लियर रहेगा एकदम सब कुछ क्लियर रहेगा. ओके एंड तक जाने दो बस. अभी इमीडिएटली सब कुछ क्लियर नहीं होने वाला. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्लोली कंसेप्ट. अभी आपको जो अभी चल रहा है उस पर फोकस करो. क्या फॉर लूप का सिंटैक्स क्लियर है? फॉर लूप क्या वर्क करता है क्लियर है? यस सर. व्हाइल लूप क्लियर है. इफ एल्स एल्स इफ क्लियर है. क्या होता है Yes, sir. स्पेशल वेरिएबल्स क्या होता है वो क्लियर है. यस ls-ltr cd yum सर्विस चेक कॉन्फिग ये जो कमांड्स है वो क्लियर है. क्या करते हैं? Yes, sir. यस यस वो क्लियर है सर. या देन यू आर अ विनर. कोई प्रॉब्लम नहीं. आप अभी मुझे जितना चाहिए उतना आपको क्लियर है. दैट इज फाइन. ओके ओके सर. ठीक बस है. सर ये लूप का जो थोड़ा सा आगे की प्रॉब्लम आ चीजें रहा है है वो आगे मिलने ही वाली है आपको. पर वो स्लोली क्योंकि कंसेप्ट्स रहते हैं वो कंसेप्ट को पहले क्लियर करना पड़ता है फिर समझाना पड़ता है. ओके यस सर. यस सर. क्योंकि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम EBS वॉल्यूम वगैरह भी सीखेंगे तो EBS वॉल्यूम में एक्सटेंशन MKFS एक्सटेंशन 4-V ये कमांड्स है. मैं ऐसे बता ही नहीं सकता आपको डायरेक्टली. पहले मुझे बताना पड़ेगा एक्सटेंशन 4 क्या होता है. राइट यस सर. MKFS करता क्या यस है. सर. MKFS फिर हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम के पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा कितने टाइप के वॉल्यूम है. यस और Yes, वो sir. क्यों लगाते हैं अपन ऐसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगा सकते नहीं लगा सकते AWS ये तो बताना पड़ेगा कि नहीं. यस तो राइट सर. आपको कैसे लगता है आपको एक क्वेश्चन आ जाता है पर वो क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते. ठीक है तो सर आपको तुम्ही- स्लोली पता चलेगा. ठीक है तुम्ही मगाशी शिकवताना एक बोलला बघा लास्टला की तो एक क्वेश्चन विचारतात इंटरव्ह्यूवर की तुम्ही कसा हे केला
ते शेलचं परफॉर्म कसं केलं, म्हणजे तुम्ही कसं यूज करताय त्याचा? काय बोललो मी तसं? तुम्ही एक शेल स्क्रिप्ट बनवत होता आणि तेव्हा तुम्ही बोलले ना की सिंटॅक्स कसं यूज करता तुम्ही? हा तर त्याचं म्हणजे आन्सर जरी द्यायचं झालं तर ते त्याची जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस जी होती ती बस बोलायची की काय, म्हणजे कसं? जी शेल स्क्रिप्ट मी तुम्हाला सांगितली आहे ना, येस, हा जी मी तुम्हाला शेल स्क्रिप्ट लिहून दाखवली तीच त्यांना तिथे लिहून दाखवा. ओके ओके ओके. ओके. सर आता सर आता 10 मिनिट आहे आपल्याकडे, ते कालची बघू शकतो का आपण असाइनमेंट? आता मी टर्मिनेट केलं. आता ठीक आहे, कोणी केली असाइनमेंट ते शेअर करून दाखवू शकता का? किसने की है स्क्रिप्ट किसने की है स्क्रिप्ट? हेलो, अदनान तुम्हीच दाखवून द्या मग. यस, वॉलंटियर कौन है? Yes, sir. मैं करता हूँ, रुको मैं करता हूँ, 1 मिनट. आई विल जस्ट लॉन्च इंस्टेंस की 5 मिनट का खेल है वो. नीटची केली होती मी, दाखवू शकतो. 1 मिनट में लॉन्च कर रहा हूँ, 1 सेकेंड. मेरे मैं अलार्म करके डिलीट किए क्या? सिंपल स्क्रिप्ट बनाता हूँ मैं, vi.sh. अब मैं करता हूँ, इससे मैं डायरेक्ट वेरिएबल यूज करता हूँ, val इक्वल टू ex $1 प्लस $2 इको $val. कर सकता हूँ मैं ऐसे? यस सर. यस. i.sh 1020 आ गया. i.sh 2030 आ गया. यस. यस सर. रीड Yes, से sir. Yes, sir. रीड से कैसे करेंगे? इजी है, रीड से भी क्या, ऐड में क्या करो, वो लिखना बहुत पड़ता है रीड में, बस वो ये है वो इससे what is sorry go 1 read a go 2 sorry read b. Shit. सॉरी इको ही नहीं किया क्या मैंने? क्या ये कर सकते हो, सिंपल है. ओके ठीक है.
ओके ठीक है, क्लियर है? येस सर. सर ते व्हॅल्यू इज इक्वल टू EXPR. काय असतं सर? EXPR म्हणजे ऍडिशन करायला एक्सप्रेशन असतं, ते कमांड आहे ती. अच्छा, ते ऍडिशन साठी द्यावीच लागते का मग? ऍडिशन ऑपरेशन अरिथमेटिक साठी तुम्हाला EXPR यूज करावाच लागणार आहे. पीपीटी मध्ये म्हणून दिले तिथं. अच्छा अच्छा. तर तिथं डबल Okay, then guys. पॅरेंथेसिस वापरले तर चालतील का? नाही. कशासाठी? ऍडिशन साठी, ऍड ऑपरेटर साठी. नाही नाही, सिंटॅक्स जे आहे तेच वापरा. जे सिंटॅक्स तुम्हाला दिले तेच वापरा. ओके. येस. ओके देन गाइस, सी यू टुमारो. कल हम फंक्शन खत्म करेंगे एंड फिर उसके बाद फंक्शन होने के बाद हम चालू करेंगे AWS वापस EC2. ओके ठीक है, विल स्टार्ट विद EC2 अगेन. तो शेल स्क्रिप्टिंग और लिनक्स तो खत्म होने ही हुआ है, लिनक्स तो बहुत है आगे, सब लिनक्स ही है आगे. अभी जो विंडोज पे हमने किया था वो हम नहीं करने वाले, ठीक है? विंडोज पे हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिनक्स पे काम करेंगे. ओके ओके सर. येस सर. येस सर. विंडोज, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादा विंडोज को यूज नहीं करता, कोई लोग यूज करते रहेंगे, पर हम जो आपके रिज्यूमे में डालने वाले हैं, वो लिनक्स पे ही सारा काम डालने वाले हैं. ठीक है, चलेगा? Yes, sir. हो. येस सर. ओके बाय गाइस, गुड नाइट. गुड नाईट. गुड नाईट सर. गुड नाइट.